आज ये हमें बड़ी खुशी है कि एक इस्लामिक रिसर्च सेंटर है जिन्होंने इंटरफेथ रिलीजियस एक कॉन्फ्रेंस यहाँ जो बुलाई है और उसमें उन्होंने मदऊ किया है हर फेथ से ताल्लुक़ रखने वाले, चाहे पंडित हैं, चाहे बौद्ध हैं, चाहे क्रिश्चियन हैं, सब तरह के लोग यहाँ जो आज आए हैं। पर एक चीज़ बड़ी साफ़ है, मैं सबको हमेशा कहते आया हूँ कि कश्मीर में जो भाईचारा है वो कहीं भी दुनिया में नहीं है। यहाँ के लोगों में जो प्रेम इंसानियत की तरफ है वो कहीं नहीं है। यहाँ पे चाहे मज़हब से अलग अलग लोग बिलीव रखते हैं, चाहे यहाँ पर कोई इस्लाम में बिलीव रखता है, कोई सिखिज़म में बिलीव रखता है, बौद्ध बुद्धिज़्म में बिलीव करता है, पंडित शिविज़म में बिलीव करता है। लेकिन आपने अक्सर देखा होगा जब भी कभी कोई ऐसे बड़े फंक्शंस यहाँ होते हैं, ईद मनाते हैं या शिवरात्रि का दिन होता है, हमारा बैसाखी का या गुरु नानक देव जी का दिन मनाते हैं, तो सारे लोग उसमें जुड़ जाते हैं। आप हमेशा देखेंगे क्योंकि यहाँ के जितने भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, सब की दीवारें आपस में जुड़ी हुई हैं, जो हमारी कश्मीर की एक बहुत बड़ी पहचान है। पर एक बात मैं कहूँगा कि जिन लोगों ने हमें कश्मीर के लोगों को बदनाम किया पिछले 25-30 साल, उन्हीं लोगों को आज फिर पूरी दुनिया को कहना चाहिए कि साहब कश्मीर में प्रेम पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। ये फेथ जो है ये यहाँ की एक समाज में है। यहाँ का जो पीर फ़कीर जो आप देखेंगे, शंकराचार्य दूर से देखेंगे, यहाँ नूर मोहम्मद वली की जगह देखेंगे, यहाँ गुरु नानक देव जी की जगह देखेंगे, यहाँ शिव की जगह देखेंगे। ये कश्मीर एक अलग से एक अजीब जैसी जगह है। मैं खुद भी कई बार इन चीज़ों को सोच के हैरान होता हूँ कि इतने मुख्तलिफ़ मज़हब में बिलीव रखने वाले लोग किस तरह से प्रेम में रहते हैं। जब हालात ख़राब थे अमरनाथ यात्रा पर जो लोग घोड़े पर चढ़ के गए, उस घोड़े की रस्सी यहाँ मेजॉरिटी मुस्लिम के हाथ में थी और ये दुनिया देख रही थी। टूरिस्ट भी उन दिनों आता रहा कश्मीर में जब पूरा कश्मीर कर्फ्यू हड़ताल में था, पर तब भी वो टूरिस्ट ये कहता था कि कश्मीर और कश्मीरियत पूरी दुनिया में हमें कहीं नहीं दिखती। जो प्रेम यहाँ लोगों के में है वो आज भी है और आगे भी ऐसे ही रहेगा। तो ऐसी कॉन्फ्रेंस करने से हम लोग मैसेज पूरी दुनिया को फिर दोबारा देते हैं। आइए देखिए, सब मज़हब के लोग मिलकर बैठ के फिर आज पूरे देश को ये मैसेज देते हैं कि साहब भाईचारा एक सबसे ऊपर है। हमारे गुरु नानक देव जी ने भी एक बड़ी बात कही थी, अवले अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे। हर इंसान कुदरत का आदमी है। बाकी मज़हब अपनी जगह होता है, जहाँ इंसानियत की बात है वहाँ पे लोगों को एक इंसानियत के साथ चलना है, जो कश्मीर में मौजूद है, जिसमें कोई दो राय नहीं। पर भारतीयता के मूल में है और ये निरंतर होते रहने वाली चीज़ है। कारण है कि व्यक्ति की अपनी अपनी धारणा और अपना अपना विश्वास है, अपने प्रैक्टिसेज हैं। स्वामी विवेकानंद ने बहुत एक महत्वपूर्ण सूत्र कहा था, बहुत महत्वपूर्ण वाक्य कहा था कि यदि व्यक्ति को स्वतंत्रता दे दी जाए तो हर व्यक्ति का अपना अपना धर्म होगा। हमारे यहाँ बहुत अच्छी बात वेदों में कही गई, मुंडेर मुंडेर मतिर्भिन्ना, हमारे यहाँ भारतीय परंपरा में कही गई मूल रूप से। और हर व्यक्ति की एक अपनी सोच है, हर व्यक्ति अपने अनुसार ईश्वर को सोचता है, प्रकृति को सोचता है, जीवन को सोचता है। तो परस्पर संवाद होना बहुत आवश्यक है और ट्रूथ के पास पहुँचने के लिए कन्वर्सेशन, संवाद एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमारे यहाँ उपनिषदों में जब संवाद है और कि जो ईश्वर को पाना चाहता है या मोक्ष को पाना चाहता है वो क्या करे, तो उसके लिए महर्षि ऋषि कहते हैं कि श्रोतव्यो निदिध्यासितव्यो श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्यो, श्रवण मनन और निदिध्यासन। तो अच्छी बात है कि हम लोग परस्पर संवाद करें, परस्पर एक दूसरे के विश्वास के बारे में बात करें। मैं बहुत अच्छा एक मंत्र मुझे ध्यान में आ रहा है, यह अथर्ववेद का मंत्र है जो बताता है कि भारत भूमि कैसे प्रारंभ से ही विभिन्न धर्म के पालन करने वालों को धारण किए हुए है, विभिन्न भाषाओं को बोलने वालों को धारण किए हुए है और कैसे सारे लोग बहुत अच्छे से इस भूमि पर रहते हैं। तो अथर्ववेद का वह मंत्र है, जन्म बिभ्रति बहुधा विवाचसम नाना धर्माणम पृथ्वी यथौकसाम सहस्रधारा द्रविणस्य मेदुहा ध्रुवे वधेनुरिव प्रस्फुरन्ति। यह भारत भूमि अनेक बोलियों के बोलने वाले, अलग अलग धर्म या मज़हबों का पालन करने वाले, आचरण विधियों को पालन करने वाले लोगों को
धारण किए है और कैसे उसका पालन पोषण करती है। कहती है जैसे गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती है, ऐसे ही सहस्त्र धाराओं से, हजार धाराओं से वो सबका पालन पोषण करती है। तो परस्पर संवाद होना बहुत आवश्यक है। मूलतः हम सभी मनुष्य हैं और मनुष्यता ही सबसे बड़ा धर्म है। तो ये संवाद में एक महत्वपूर्ण हिस्सा ये जुड़ जाता है कि हम परस्पर अपने विश्वास, अपने प्रैक्टिसेस को लेकर के कभी हमारे बीच में कोई द्वंद्व ना आए। अमूमन जो आप देखते हैं कि जो फ्रिंज एलिमेंट हैं, जो अपने प्रैक्टिसेस को लेकर के लोगों के मन में एक दुर्भावना पैदा कर देते हैं, ख़ास तौर से पिछले कुछ वर्षों में काफ़ी देखा जा रहा है और केवल भारत भूमि ही नहीं पूरे विश्व में देखा जा रहा है। तो ये ऐसे संवाद, ऐसे इंटरफेथ मल्टीफेथ डायलॉग ये बहुत अच्छे से समाज में एक संदेश देने का और सद्भावना का संदेश देने का काम करते हैं। महात्मा गांधी इसके प्रतिमान हैं, रामकृष्ण परमहंस प्रतिमान हैं। और आपको बताऊं, यहाँ मेरे साथ सफ़ी अहमद हैं, खुदाई खिदमतगार, एक लाल कुर्ती के नाम से आप जानते होंगे। खान अब्दुल गफ़ार खान साहब बड़े गांधीवादी हुए, उनका एक संगठन था खुदाई खिदमतगार। उन्होंने फिर वो संगठन बीच में बंद हो गया था, तो आप लोगों ने 2012 में उसको शुरू किया और वहाँ इन लोगों ने एक सबका घर बनाया है दिल्ली में। आप जाएंगे गफ़ार मंजिल में, जामिया के पास। तो सबका घर में जो घरेलू हिंसा से प्रताड़ित लोग होते हैं या दंगे या फसाद से परेशान लोग होते हैं, वो आकर के वहाँ शरण मिलता है और वहाँ कोई धर्म, जाति, मजहब की कोई दीवार नहीं होती है। तो इस तरह के नई नई चीज़ें होती रहनी चाहिए और ये लगातार होती रहनी चाहिए। यही भारत और भारतीयता है, मेरी सद्भावना है इसके साथ। जी।